आत्मा से प्यार, छलावा। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। हुआ यूं, मेरी नई नई नौकरी लगी थी और जिस जगह मेरी पोस्टिंग हुई थी वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था। वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज थी। ज्यादा फैक्ट्रीज होने के कारण वहाँ रहने का माहौल नहीं था। पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा था। साथ में एक सिटी पड़ती थी। सभी नौकरी करने वाले सिटी में ही जाकर रहते थे और मैंने भी अपना रूम सिटी के एक अपार्टमेंट में ले लिया। अब मैं फैक्ट्री जाने लगा। ज्यादा काम होने की वजह से मैं अक्सर लेट हो जाता और मुझे अपार्टमेंट पहुंचते रात हो जाती। वो रास्ता बहुत खाली खाली दिखता। मुझे रात के वक्त बहुत कम लोग मिलते रास्ते में, कभी कभी तो कोई नहीं दिखता। और मैं अपार्टमेंट पहुंच के खाना बनाता। खाना खा के मुझे नींद आ जाती। सारा दिन काम करके थका हुआ जो रहता। उस दिन जब किरण मुझे मिली तो मैं फैक्ट्री से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था। यही कोई 6:30 का टाइम था। सर्दी के दिन चल रहे थे और थोड़ा अंधेरा हो गया। शाम ढल चुकी थी। मैं अपनी मोटरसाइकिल से फैक्ट्री से निकला ही था। जैसे ही मैं वही सुनसान सड़क पे पहुंचा, एक सुंदर लड़की रास्ते में खड़ी थी। मेरी नजर उस लड़की पे गई। मैं सोच ही रहा था कि सुनसान सड़क पे ये अकेली क्या कर रही है। तब तक लड़की ने मुझे हाथ दिया और मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और मैं मोटरसाइकिल पे उसके सामने रुक गया। मैंने पूछा, हाँ जी बताइए। उसने कहा, मुझे आगे सीढ़ी तक जाना है। वो बहुत धीमी आवाज से बोली और उसकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। वो दिखने में भी सुंदर थी। मैंने कहा, मैं भी सिटी ही जा रहा हूँ, मेरा अपार्टमेंट सिटी में ही है। वो मेरे पीछे बाइक पे बैठ गई। अब अंधेरा भी होने लग गया था। मैंने पूछा, आप इस सुनसान सड़क पे कैसे? उसने कहा, मैं अक्सर यहाँ आती हूँ। मेरी एक्टिवा खराब हो गई है तो मैं किसी मुसाफिर का इंतजार कर रही थी। तब तक तुम आ गए। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। वो लड़की बोली। मुझे उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी। मैंने फिर पूछा, आप इस सुनसान सड़क पे कैसे? उसने कहा, मैं पीछे वाली फैक्ट्री में काम करती हूँ। हम बाइक पे बातें करते जा रहे थे। बातों बातों में उसने अपना नाम बताया, किरण, और मैंने भी अपना नाम बताया, विक्की। मैंने पूछा, आपका अपार्टमेंट कहाँ है? जिस जगह पे उसने बताया वो मेरे अपार्टमेंट के रास्ते में कुछ ही दूरी पे था। मैंने भी उसे कहा, मेरा अपार्टमेंट भी वहीं पे है। उसने कहा, मुझे पता है। उसकी बात सुन के मुझे सनसनी सी हुई। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वो थोड़ी देर कुछ नहीं बोली, फिर बोली, मजाक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे उसकी बातें अजीब लग रही थी। पर हम उसके घर के पास पहुंच गए। उसने थोड़ा पीछे ही रुकने को बोला और मैं रुक गया। उसने बोला, मेरी एक्टिवा खराब है विक्की, तो मुझे छुट्टी के टाइम अपने साथ ला सकते हो? सुबह मेरे पापा छोड़ देते हैं। मैंने बोला, कोई बात नहीं, और उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया। अब मैं अपने अपार्टमेंट पहुंच गया। मैं खाना खाकर अपने बेड पे सोने के लिए चला गया और मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि मुझे लगा खिड़की से कोई मुझे देख रहा है। और जब मैंने खिड़की की ओर देखा तो मुझे एक परछाई जाती दिखाई दी और मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और मेरे शरीर में सनसनी सी हुई। मैंने उठ के बाहर देखा। बाहर तो कोई नहीं था। और जब मैं वापस मुड़ा तो मुड़ते वक्त मुझे घर के सामने सुनसान गली में एक लड़की की आकृति दिखाई दी। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी और मैं रात को सो नहीं पाया। मुझे डर लगता रहा और सुबह मैं फैक्ट्री को निकल गया। छुट्टी के टाइम मुझे किरण का फोन आ गया कि मैं रास्ते में ही खड़ी हूँ, मुझे ले जाना। मैं उसके पास पहुँच गया और हम बाइक पे निकल गए। किरण ने बोला, आज खाना खाने बाहर चलते हैं। मैं रात को भी नहीं सोया था। मैंने मना कर दिया, पर वो अजीब सी आवाज में गुस्से में जोर जोर से हंसने लगी। मैंने बाइक के शीशे में पीछे देखा। उसका चेहरा बदल चुका था। उसके दांत बाहर निकल चुके थे। वो एक चुड़ैल में बदल चुकी थी और उसने बड़े बड़े नाखून वाले हाथों से मेरा गला पकड़ लिया और बोली, मैंने बोला था मुझे अकेले रहना पसंद नहीं। उसका ये रूप देख के मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर कांपने लगा। मुझे पता लग गया मैं फंस चुका हूँ। ये एक चुड़ैल है। मैंने डरते हुए बोला, चलते हैं खाना खाने, और उसने मेरा गला छोड़ दिया और हम एक ढाबे की ओर निकल गए। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे समझ ना आए मैं क्या करूं। अब जैसे ही हम ढाबे पे रुके वो गायब थी। मेरी बाइक की सीट खाली थी। ढाबे पे एक बूढ़ा आदमी आग जलाए हाथ सेक रहा था। मैं उसकी ओर भागा। मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। बूढ़े आदमी को पहले ही पता था कि वो फैक्ट्री वाली चुड़ैल है। बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि फैक्ट्री के रास्ते में किरण को बस ने टक्कर मार दी थी। तब से उसका प्रेत छलावा बन के लोगों के पीछे लग जाता है और जो भी छलावे में फंस जाता है तो प्रेत का कहना मानना पड़ता है। अगर तुम कहना नहीं मानोगे वो तुम्हारा गला दबा देगी और तुम मर जाओगे। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारे सिवा इस वक्त वो किसी को नहीं दिखाई देगी। जिसे छलावा लगता है बस वही
प्रेत को देख पाता है। बूढ़े आदमी ने मुझे बताया, पर छलावे में एक बार बचने का मौका जरूर मिलता है। रात को किसी भी वक्त तुम्हें एक दरवाजा दिखाई देगा, उसमें से थोड़ा प्रकाश निकल रहा होगा। अगर तुम दरवाजा पार कर लो तो तुम उसी जगह पहुंच जाओगे जिस जगह छलावा लगा था और तुम बच सकते हो। तब तक किरण फिर आ गई और मुझे आवाज लगाई। बूढ़े आदमी को ना आवाज सुनाई थी और ना ही किरण दिखाई थी। मुझे पता लग गया अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी। अब किरण फिर लड़की के रूप में आई थी, चुड़ैल वाला रूप नहीं था। किरण ने मुझे बोला, खाना खा लो। मैंने कांपते कांपते खाना शुरू किया, बस थोड़ा सा खाया और कांपती आवाज में बोला, तुम भी खा लो। वो मेरी ओर घूरते बोली, मैं खाना नहीं खाती, खून पीती हूँ। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी, मैं बस ढाबे से उठा और सुनसान सड़क की ओर भागा। मैं भागा ही जा रहा था, पर मैं बार बार एक पेड़ के पास ही पहुंच रहा था। किरण पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। मैं फिर अपनी पूरी ताकत से भागा, पर फिर किरण के पास पहुंच गया। मैं जितनी भी कोशिश करता वहीं पहुंच जाता। मुझे छलावा लग चुका था। अब ये बात समझने में मुझे देर नहीं लगी। किरण बोली, चलो मेरे साथ, और मैं उसके साथ साथ चलने लगा। वो मुझे सुनसान सड़क से एक पुराने घर की ओर ले गई। जैसे ही हम घर पहुंचे वो गायब हो गई और मैं घबराया हुआ दरवाजे को ढूंढने लग गया। चारों तरफ अंधेरा था। अब किरण एक चुड़ैल के रूप में वापस आती है और मुझे बोला, कमरे में से एक चाकू और कांच की बोतल ले आओ और अपने हाथ की नस काट के बोतल में अपना खून भर दो। डर के मारे मेरा शरीर पसीने से भीग गया। अब मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैं वहीं पे बैठ गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। पर कोई नहीं सुन रहा था। वो मुझे बोली, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, जाओ अंदर से चाकू और बोतल लेकर आओ। मैं रोता रोता अंदर की ओर चला गया, बोतल और चाकू उठा लिया। पर अचानक मेरी नजर खिड़की से बाहर की ओर पड़ी। बाहर एक दरवाजा था जिसमें से थोड़ा प्रकाश निकल रहा था। मुझे बूढ़े आदमी की बात याद आई, पर किरण का प्रेत भी कमरे के बाहर ही खड़ा था। मेरा शरीर भी कांप रहा था। मैं भाग के दरवाजे तक कैसे पहुंचूं? मैं सोचने लगा। मैं जब बाहर गया तो किरण का प्रेत मुझे बोला, अपना हाथ काटो और खून भरो इस बोतल में। मुझे सामने दरवाजा दिखाई दे रहा था। बूढ़े आदमी ने बोला था, दरवाजा कुछ देर के लिए ही रहता है। मैंने अचानक चाकू को दूर फेंक दिया। प्रेत गुस्से से उस चाकू की ओर गई। इधर मैं पूरे जोर से दरवाजे की ओर भागा। जब तक वो मुझे देखती मैं दरवाजे के पास पहुंच चुका था। वो चिल्लाई गुस्से से, बोली, रुको विक्की। पर मैंने दरवाजा खोला और मैं उस पार निकल गया और मैं फैक्ट्री के पास वाले मोड़ पे पहुंच गया। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आई तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे घर वाले भी आ चुके थे। मैंने उनको सारी बात बताई। दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। यार आप स्टोरी सुन लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, आज कर दो प्लीज। आपके भाई को मोटिवेशन मिलेगी। थैंक्स टू ऑल।